तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है बेटा आज के इस नए लेक्चर में। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आज आप सभी का नए इस शानदार से लेक्चर के अंदर। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं बेटा। हमने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को डिस्कस किया था। अभी तक वो चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया है। अब उस चैप्टर के हम क्या करने वाले हैं बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अपना वही सबसे पहले स्वागत है। आज का जो का गोल है हमारे चैप्टर नंबर 10 के एनसीईआरटी के अंतर्गत, मतलब अंदर वाले जो भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाओ। हमको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखो यही बनाते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन बेटा, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो का मतलब बेटा, अगर मान लो मैंने नंबरिंग यहां से करी तो 2 पे क्या लगा देंगे, Cl। 3 मैथिल, तो 3 नंबर पे हम क्या लगा देंगे बेटा, मैथिल। येलो। बस खत्म आंसर। क्या करना था, पेंटेन 5 कार्बन बना दिए, 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दिया, 3 नंबर पे क्या लगा दिया मैंने, मैथिल। अगला देखो क्या है, ये कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले आप पीछे वाले को पकड़ो, इसको। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बनाओ। कैसा दिखता है साइक्लोहेक्सेन, ऐसा। ठीक है, 1 पे क्लोरीन है। मान लो मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी तो 1 पे कौन है बेटा, क्लोरीन है। 4 पे क्या है, एथिल। तो 1 2 3 4 एथिल है। एथिल क्या होता है बेटा, C2H5 हो गया। ठीक है, बहुत आसान आसान है ये तो। थर्ड नंबर का देखो क्या है, थर्ड नंबर का मैं यहां बना देता हूं। थर्ड नंबर का क्या है, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन। तो सबसे पहले आप इसको फोकस करो, हेप्टेन को। हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा, 7। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये कितने कार्बन हो गए बेटा, 7। इसको थोड़ा ढंग से बना दो, 7 कार्बन हो गए। 3 पे क्या आ रहा है, आयोडो। मतलब 1 2 3, 3 पे क्या आ गया बेटा, आयोडो। 4 तृतीयक ब्यूटल, 4 नंबर कौन सा है, ये रहा। भाई मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी ना, 1 2 3, 3 पे आयोडो आ गया, 4 पे क्या आ रहा है, तृतीयक ब्यूटिल। अब ये तृतीयक ब्यूटिल का मतलब क्या है, ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, एक। और तृतीयक का मतलब क्या है, 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, 3। 1 2, और ये कितने हो गए बेटा, 3। अब देखो ये 4 कार्बन हो गए, मतलब ब्यूटिल बन गया, और 3 डिग्री का बन गया। तो ये क्या बन गया, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 हाइड्रो हेप्टेन। ऐसा का काम हो जाएगा बेटा इसमें। आसान आसान से ही ये तो 11th क्लास वाले बच्चे कर देते हैं मेरे। देखो फोर्थ नंबर में यहां बना रहा हूं। फोर्थ नंबर क्या है, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। सबसे पहले इसको फोकस करो, लास्ट में पकड़ा करो आईयूपीसी नाम के अंदर, पीछे से देखते हैं। तो टू ब्यूट 2 इन का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। 2 नंबर पे इन, इन मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। कितने पर, 2 पर। 1 2, यहां क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड। 1 पे और 4 पे 2 ब्रोमीन आ रहे हैं, तो यहां पे 1 नंबर पे ब्रोमीन, और 4 नंबर पे भी ब्रोमीन। ये लो बस, क्या बन गया ये, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। सबसे पहले बेटा इस पे फोकस करो, इस पे भी नहीं, सिर्फ बेंजीन पे। बेंजीन क्या होती है, फिफ्थ नंबर का यहां बना रहा हूं मैं। बेंजीन क्या होती है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। 1 पे क्या आ रहा, ब्रोमीन। लेट अस सपोज कि मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी, तो 1 नंबर पे क्या आ रहा बेटा, ब्रोमीन। 4 द्वितीयक, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे बात कर रहा है कुछ। द्वितीयक ब्यूटिल, ये ब्यूटिल कौन सा था, तृतीयक। अब कौन सा चाहिए, द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब क्या है, देखो एक कार्बन है, उससे द्वितीय का मतलब 2 डिग्री कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, एक इधर और इधर। अब इधर टोटल बोले कितने, ब्यूटिल का मतलब कितना, 4। तो 3 आ गए, तो एक और लगा दो। अब इन पे हाइड्रोजन जोड़ दो बस, इस पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा ऐसा, और ये एक ऊपर जुड़ा हुआ है। आसानी तो था ही, बहुत आसान था। ठीक है, ये 4 5 क्वेश्चन थे, हमने इसके देख लिए। अब आ गया हो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्कोहल तथा कियाई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। हम
एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? KI से। एल्कोहल क्या होता है बेटा? ROH। इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है बेटा? KI से। और KI से करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? KOH बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा? RI, एल्किल आयोडाइड। और बाहर क्या निकल जाता है बेटा? KOH। ये अभिक्रिया होती है, पहले तो हमने ये देखा है। अब ये बोल रहा है कि इस अभिक्रिया के अंदर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? अगर मैंने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला ना बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। ये क्या होता है? परबल ऑक्सीकारक होता है। परबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक लोगों को जल्दी से ऑक्सीकृत कर देता है और खुद जो है अपचयित हो जाता है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करता है? इस KI के साथ छेड़ाखानी करता है, KI के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और KI के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? KHSO4 प्लस HI। और इस HI को भी ये आगे ऑक्सीकृत कर देता है, और HI को ऑक्सीकृत करके ये ऐसा बना देता है SO2 वाटर, H2O, और बना क्या देता है एंड में I2। अब मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बस मैं बता रहा हूं KI को रिएक्शन बैलेंस करना इज नॉट अ बिग डील यार। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं हम। H2SO4 की रिएक्शन किससे करवाई? KI से। KI से अभिक्रिया करवाते ही मतलब ये H2SO4 एक परबल ऑक्सीकारक होता है बेटा, जिससे क्या है कि ये HI को KI को ऑक्सीकृत कर देता है, एंड में क्या प्रोडक्ट बना देता है? ये I2। अब जब हमारे पास KI था और अल्कोहल था, इन दोनों की अभिक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन इस अभिक्रिया में H2SO4 एंटर करते ही H2SO4 क्या कर देता है? इसको हटा देता है, इसको ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें? I2 में। तो हमारे पास KI बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो इन दोनों की अभिक्रिया होगी नहीं, इन दोनों की अभिक्रिया नहीं होगी तो हम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम H2SO4 का उपयोग तो कतई ही नहीं करते। हम किसका उपयोग करते हैं? H3PO4 का उपयोग करते हैं। ये क्या है बेटा? फास्फोरिक अम्ल है। क्या है ये? फास्फोरिक अम्ल है। तो इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब थ्योरी के अंदर आप बना के लिख सकते हो ऐसा कि इस अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि H2SO4 KI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है और ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। इसीलिए हम इसमें किसका उपयोग करते हैं? H3PO4 का। ये ऐसा काम नहीं करता है। आई होप कि यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेन की विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्न की संरचना बनाओ। अब प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो प्रोपेन है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? C3H8। गिन लो ना, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 8। अब इसके डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाना। डाई हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि इसमें कितने हेलोजन जोड़ने हमको? 2। तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूं डाई हेलोजन, ऐसा H2। इसकी स्ट्रक्चर बनाने कितने बना सकते हैं? पहला स्ट्रक्चर तो देखो, ऐसा कर सकता हूं मैं CH3 CH2 CH, इसको हटा देते ना, इससे देख लेना, बस हमको 2 हेलोजन जोड़ने हैं। CH, एक X यहां लगा दूं, एक X यहां लगा दूं। डाई हेलोजन का मतलब 2 हेलोजन। एक काम मैं ऐसा कर सकता हूं, दूसरा काम मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा CH3 CH2 नहीं CH ये एक X यहां लगा दिया और एक X यहां लगा दिया, और यहां कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। एक ऐसा बना सकते हैं। एक ऐसा बना सकता हूं बेटा मैं CH3 एक X यहां लगा दूं और एक X नीचे लगा दूं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया हो 4th नंबर का। एक ऐसा भी कर सकता हूं CH2 एक X यहां लगा दूं और एक X यहां लगा दूं। ठीक है, इसका नाम हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, इसको बोलते हैं विस डाइहेलाइड, इसको भी जेम डाइहेलाइड, और इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। और कुछ काम कर सकते हैं क्या बेटा हम इसमें? देखो इस पे लगा दी दोनों, अब ये इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बात एक ही बननी है। एक एक पर अलग अलग लगा दिए बेटा, और इन दोनों में एक पर लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। इसके अलावा इसमें और कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? 4 डाइहेलोजन व्युत्पन्न बना सकते हैं। और कुछ बन रहा है क्या? देख लेना, अगर बन भी रहा हो तो। बन सकता है क्या? नहीं रे बाबा, नक्को रे, नहीं बन सकता। आगे आओ। C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उनको पहचानिए और उनका
प्रकाश संश्लेषण क्लोरीनीकरण पर देता है केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 4 ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले देखो C5H12 का मतलब क्या है। C5H12 का मतलब क्या है? इसका मतलब 5 कार्बन है तो पेंट, और हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एन, तो ये क्या बन जाता, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन के समावयवी इसकी स्ट्रक्चर कौन कौन से बना सकता हूं मैं? एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बना सकता हूं CH3 CH2 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 CH3, एक तो ऐसा बना सकता हूं। इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। क्या नाम है इसका, एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, कुछ भी नहीं है इसकी में खास बात। दूसरा मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे बना दूं CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसमें भी तो 5 ही कार्बन हो रहे, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन नहीं है, ये क्या है, आइसोपेंटेन है। और आइसोपेंटेन क्यों है भाई साहब, मैंने बताया था 2 नंबर पे मैथिल समूह आ जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, आइसो। इज दैट क्लियर क्या, यस सर। तीसरा देखो बेटा क्या है, तीसरा मैं यहां बना देता हूं, एक ये हो गया, एक ऐसा बना सकता हूं ना CH3 CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3। क्या ये भी पेंटेन है क्या, 5 कार्बन हो रहे हैं, यस सर, नियो पेंटेन बोलते हैं इसको हम। नियो पेंटेन क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। 2 मैथिल समूह 2 नंबर पर आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, नियो पेंटेन। और कोई पेंटेन बना सकते हैं क्या, नहीं, यही बन सकती है इन तीनों से। अब हमको इन तीनों में से ये बताना है कौन मोनोक्लोराइड उत्पाद देगा, कौन 3 समावयवी मोनोक्लोराइड देगा, कौन 4 समावयवी मोनोक्लोराइड देगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो अगर मैं इसका क्लोरीनीकरण करूं, क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाऊं, Cl2 से। तो मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ अभियान चलेगा क्लोरीनीकरण के अंदर, ठीक है। तो क्या हम यहां से कर सकते हैं एक बार, यस सर यहां से कर सकते हैं, ये 1 डिग्री है। क्या यहां से कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला सेम बन जाएगा। क्या हम यहां से कर सकते हैं, हाँ बेटा ये 2 डिग्री है। क्या हम यहां से कर सकते हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी क्या है बेटा, 1 डिग्री। एक यहां से कर लो, एक यहां से कर लो, एक यहां से कर लो। इनसे कर सकते हो क्या बेटा, नहीं कर सकते हम क्लोरीनीकरण, सेम उत्पाद बन जाएगा ना। यहां से करोगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा, यहां से करोगे तो 2 पर आ जाएगा, यहां से करोगे तो 3 पर आ जाएगा। उधर जाओगे तो वापस से 2 नंबर आ जाएगा, इधर जाओगे तो वापस से 3 नंबर पर आ जाएगा। तो इसके कितने बन जाएंगे बेटा, 3 समावयवी बन जाएंगे, 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसमें देखो एक आप यहां से कर लो, एक आप यहां से कर लो, एक हम यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं क्या, नहीं, ये और ये क्लोरीनीकरण सेम हो जाएगा। एक यहां से कर सकते हैं, हाँ, एक यहां से कर सकते हैं, हाँ, और एक यहां से कर सकते हैं, हाँ। इसके कितने समावयवी बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे बेटा। समझ पा रहे हो बात को, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गलत बोल देता हूँ मैं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ही ज्यादा गलतियां कम होगी। इधर देखो, इसका क्लोरीनीकरण करोगे, यहां से कर सकते हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है। यहां से कर लो, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से एक ही बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। खत्म, आंसर निकल चुका है भाई साहब। क्या देख रहे हो अब तुम, आगे देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मोनो हेलो उत्पाद की संरचना बनाओ। ये क्वेश्चन शायद अपने लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था, है ना। अब यहाँ रिएक्शनों का काम आएगा, रिएक्शन हमको सारी याद होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे बेटा। और दूसरी बात और ये कि रिएक्शंस को कैसे याद करनी है, मैंने आपको अच्छे से ट्रिक बता रखी है उनकी, ठीक है। अब देखो, इसकी अभिक्रिया SOCl2 से करवानी है। एक तो यहां से, एक तो बेटा यहां से SO और एक O मिलके क्या बन जाएगा, SO2, प्लस एक यहां से H और एक यहां से Cl मिलके क्या बन जाएगा बेटा, HCl। अब क्या बच रहा है, इधर कुछ ऐसा बच रहा है, इधर यहां क्या बच रहा था, ये ऑक्सीजन जा चुका है, हाइड्रोजन जा चुका है, इधर से सल्फर जा चुका है, ऑक्सीजन जा चुका है, एक क्लोरीन जा चुका है। अब क्या बच रहा है, एक Cl, बस। और क्या करना था, डार्जन अभिक्रिया है ये, बस प्रीडिन डाल दो यहाँ पे तो मस्त काम हो जाएगा ये। अरे बोलो यार, ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया हमने, बस चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप।
Br2 की अभिक्रिया करवानी है किसमें, पराबैंगनी प्रकाश ऊष्मा, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हो, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसमें से इसका भी कुछ नहीं हो सकता है, इनका भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ किसका कर सकते हैं, या तो इसका और या इसका। अब देखो बेटा, क्लोरीनीकरण करना है प्रकाश की उपस्थिति में, क्या चलेगा, अभियान, कौन सा अभियान, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ये तरीका है केमिस्ट्री को याद करने का, क्योंकि केमिस्ट्री को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले क्या करते हैं, समझते हैं, समझने के बाद में उसकी थोड़ी ट्रिक बना लेते हैं और फिर उसको हम याद कर लेते हैं, तो काम आसान हो जाता है। और यही फंडा है बेटा केमिस्ट्री पढ़ने का, इसके अलावा और कोई फंडा नहीं है केमिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, आगे देखो, अब ब्रोमीनीकरण करोगे आप, इसका कर सकते हो और इसका कर सकते हो। देखो मैं दोनों उत्पाद बना के दिखा देता हूं, दोनों ही उत्पाद बना के दिखा देता हूं। ये बेंजीन थी अपनी, इधर कौन लगा था, NO2। यहां अगर मैं इस कार्बन का क्लोरीनीकरण करता हूं तो यहां CH2Cl लग जा, ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं तो यहां ब्रोमीन लग जाएगा। एक मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक बेटा मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यहाँ NO2 है, CH इस कार्बन का जो है मैं ब्रोमीनीकरण कर देता हूं तो यहां ब्रोमीन लग जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएंगे बेटा, HBr। दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम बनेगा। ठीक है, अब देखो जरा कौन स्टेबल है बेटा, यहां से अगर मैं इस ब्रोमीन को हटाऊं तो यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज, यहां से अगर इस ब्रोमीन को हटाऊं तो यहां क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब इसका प्लस चार्ज किसी अनुनाद के अंदर है क्या, अनुनाद मैंने आपको सिखाया था, अनुनाद में है क्या, ये नहीं। इसका प्लस चार्ज किसी अनुनाद में है क्या, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड से कौन सा कॉन्जुगेशन बन जाएगा, पाई सिग्मा प्लस, और अनुनाद से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो अनुनाद से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये लेस स्टेबल हुआ, और ये क्या बन जाएगा बेटा, मोर स्टेबल बन जाएगा। बोलो यार, तो मतलब ये 90% और ये 10%। अब मान लो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये जेई नीट में ऐसा आ जाता और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते, तब तो तुम इस पे क्लिक कर देते। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो हम बेटा दोनों लिख देंगे इतराने के लिए कि ये कम है और ये कम ज्यादा है, खुश हो जाएगा, तुमको बोनस दे देगा ही। मजाक कर रहा हूँ, बोनस तो नहीं देगा, लेकिन हाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, और जिसको लगेगा बहुत नॉलेज है भाई बच्चे में, आगे गलती है तो शायद वहां तो वो तुम्हारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर जाए। इज दैट क्लियर बच्चों, यस सर। आगे देखो, इसका HCl की अभिक्रिया करवानी है ऊष्मा से, HCl की अभिक्रिया करवाओगे तो OH के साथ छेड़छाड़ी कर ही नहीं सकते, कुछ होगा ही नहीं, हम इसके साथ भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, हम किसके साथ करेंगे, OH के साथ। अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ाई थी मैंने, वो है ये। देखो ये वाला पार्ट एज इट इज बना रहा हूं मैं, बेंजीन वाला पार्ट, ये बेंजीन है, बेंजीन, ये OH है, यहाँ CH2 था, ये OH और H मिलके क्या बन जाएगा बेटा, H2O, और यहां क्या बच रहा है, Cl, ये यहां लग जाएगा, बस खत्म आंसर। हमने प्रैक्टिस करी है इनकी सर, है ना। आगे देखो, HI की अभिक्रिया करवानी है, असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन में मार्कोनिकोव का रूल लग जाएगा। हेलोजन परमाणु, हेलोजन में कौन है, आयोडीन, कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, H2O2 दे नहीं रखा तो एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, मार्कोनिकोव लगेगा। अब यहां देखो, इस बेंजीन में यहां कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के, 3, एक क्या बच रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है बेटा, 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 0, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कहाँ है बेटा, कम है, कहाँ चल जाएगा ये देखना। इससे आसान क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं देखा मैंने। CH3 है, आयोडीन कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, यहाँ, बस आंसर यार। यही तो गेम है प्रैक्टिस का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी कम गलतियां। आगे आओ बेटा, इसकी रिएक्शन करवानी है NaI की CH3CH2Br से, फिनकेंसिल अभिक्रिया बन गई ना भाई, ब्रोमीन और आयोडीन है, क्या बनेगा यहां से, Na और Br बाहर निकल जाएगा, तो क्या मैं लिख देता हूं, ये क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, NaBr। अब क्या बच रहा है इधर, CH3, यहां क्या बच रहा है, CH3 और यहाँ क्या लग जाएगा, I, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr। फिनकेंस्टील अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम हमने पढ़ा है, नेमिंग रिएक्शन है, बट ये तो दिख ही नहीं रहा होगा वहां पे, नीचे लिख रहा हूं मैं फिफ्थ क्वेश्चन को, वहां दिख नहीं रहा है ये। देखो CH3
CH2 आई बाहर निकल जाएगा और प्लस बाहर निकल के आ जाएगा NaBr। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया थी ये। 6 नंबर का देखो बेटा, 6 नंबर में क्या करना है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इससे। ब्रोमीनीकरण एल्कीन का तो होगा नहीं, किसका होगा, एल्केन का। एल्केन में यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। जो स्टेबल बनेगा वो बन जाए स्टेबल, या तो यहां से या यहां से बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अनुनाद आ जाएगा। तो क्या बना दो बेटा, ऐसा। यहाँ क्या लगा दो बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन, बस खत्म यार, आसान आसान से काम थे ये तो। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। इनका क्वथनांक में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, पहले इनकी शक्ल बनाओ, इनकी संरचना बनाओ, फिर हमको देख के पता लगेगा कि ये पूछ क्या रहा है। ब्रोमोमेथेन, बेटा ब्रोमोमेथेन का मतलब क्या है, मेथेन मतलब क्या है, CH3। ब्रोमो का मतलब क्या है बेटा, Br। ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम, क्लोरोफोम क्या होता है, CH Cl3, तो ब्रोमोफोम क्या होगा, CH Br3। क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन का मतलब क्या है, CH3Cl। डाई ब्रोमोमेथेन मतलब एक मेथेन पे दो ब्रोमीन है, ऐसा। अब तुमको इसके अंदर क्या बताना है, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। अपन ने बोला था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद अणुभार। जितना ज्यादा वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। एक हमने बोला था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ब्रांचिंग, बोले तो शाखाएं, ऐसा ये भी बोल के आए थे हम। ठीक है, अब इसमें शाखा का तो कोई रोल दिख नहीं रहा है मुझे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का दिख रहा है। बॉइलिंग पॉइंट देखो किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो नीचे आ रहा है। नीचे कौन आ रहा है, ब्रोमीन। मतलब, और बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, ये चीज ध्यान रखना, बढ़ता हुआ पूछा है। घटते बढ़ते का बहुत लोचा हो जाता है एग्जाम के अंदर। अगर बढ़ता पूछे और तुमने घटता हुआ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, घटता हुआ पूछे और बढ़ता हुआ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था, हमारे क्वेश्चन आया था, मैंने बोला बढ़ता हुआ, क्वेश्चन ने बोला बढ़ता हुआ और मैं लिख के आ गया घटता हुआ, काट दिया नंबर। तो ये ध्यान रखना, बढ़ता हुआ और घटता हुआ कौन सा पूछ रहा है। सबसे पहले मैं ऐसा बोल देता हूं, ये है बेटा ए, ये है बेटा बी, ये है सी, और ये क्या है बेटा डी। अब मैं बढ़ता हुआ क्रम बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा जिसमें जितने ज्यादा ब्रोमीन है, इसमें एक ब्रोमीन है, इसमें दो ब्रोमीन है, इसमें तीन ब्रोमीन है, मतलब बी का तो सबसे ज्यादा होगा। बी का तो सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। क्योंकि इसमें कितने ब्रोमीन है, तीन, फिर कितने ब्रोमीन आ जाएंगे, दो, मतलब कौन आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। डी के बाद कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन के बाद में कौन आ जाएगा, क्लोरीन, मतलब कौन आ जाएगा, सी। तो दैट इज योर बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो यार, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आया हो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में भी हम पहले इनकी क्या बनाएंगे, शक्ल। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ऐसा। एक क्या आ जाएगा इस पे, Cl। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का मतलब क्या है बेटा, CH3CH। एक सेकेंड, ये गलत कर दिया। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब ये प्रोपेन है, और 1 भी क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, ऐसा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का मतलब क्या है, ये प्रोपेन, प्रोपेन है, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4, और एक पर क्या आ रहा है बेटा, क्लोरीन आ रहा है। अब देखो जरा इसका आंसर। पहले तो मैं इसको बोल देता हूं, ये है बेटा ए, ये है बी, और ये है बेटा सी। देखो, प्रोपेन 3 कार्बन, प्रोपिल क्लोराइड 3 कार्बन, क्लोरोब्यूटेन 4 कार्बन, जिसका अणुभार ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो मतलब सी का तो सबसे ज्यादा होगा। सही बात है, क्यों, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा, इसमें 4 कार्बन है, उसमें 3 कार्बन ही है। अब इन दोनों में 3 3 कार्बन है, अणुभार सेम हो गया। अब हम ब्रांचिंग देख लेंगे, शाखाएं। इसके अंदर एक शाखा बन रही है, शाखा बन रही है तो इसका कम, और इसमें शाखा नहीं है तो पहले आ जाएगा ए और फिर आ जाएगा लास्ट में बी, क्योंकि इसमें शाखा है और इसमें शाखा नहीं है। शाखा है, अगर शाखाएं ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। इसमें शाखा ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और उसका ज्यादा है, बस दैट इज योर आंसर, ऐसा। कितने आसान आसान से क्वेश्चन करवा रहा हूं यार मैं, ये तो हो जाने चाहिए अपन से, ठीक है। आ गया देखो, निम्न युग्मों से आप कौन सा एल्किल एस के, ये मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये गलत प्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हो गया है, ये SN2 है, इसको सही कर दिया जाए।
ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, SN2 की बात कर रहा है ये। SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने वाला अपेक्षा करते हैं, अपने उत्तर को समझाइए। SN2 का मैग्नीशियम बताना है। अपन पढ़कर आ चुके हैं कि SN2 के अंदर क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। बोलो यार क्यों? क्योंकि 1 डिग्री मतलब जितना छोटा होगा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आसानी से अटैक कर पाएगा, ये हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रोमीन है इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये जो है कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, मतलब ये 1 डिग्री है। ये हाँ ब्रोमीन से जुड़ा हुआ ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कितना डिग्री का है बेटा, 2 डिग्री का है। और किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, 1 डिग्री की। दैट मीन्स ये तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये 1 डिग्री का है और ये किसका है बेटा, 2 डिग्री का है। तो पहले वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं, किसकी ज्यादा होगी, 1 डिग्री वाले की 2 डिग्री से ज्यादा होगी। बोलो यार बेटा बात समझ आ रही है क्या? ब्लैक दिख जाएगा इस पे, ब्लैक अच्छा दिख रहा है। अब देखना, इस ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। ये सिखाया ना मैंने तुमको। इस ब्रोमीन से जुड़ा हुआ ये कितने डिग्री का है बेटा, 3 डिग्री का। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, उसकी जो छोटा है। छोटा कौन है बेटा, 2 डिग्री। तो किसकी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, 2 डिग्री की। फिर कौन आ जाएगा बेटा, 3 डिग्री की। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो, इस Br से जुड़ा हुआ ये रहा CH2, ये कितने से जुड़ा है, एक से, तो मतलब ये 1 डिग्री हो गया। इस Br से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ये क्या बात हुई क्या, ये क्या बात हुई, सेम सेम नहीं लग रहे मुझे। क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है। देखना जरा ध्यान से देखना, ये Br से जुड़ा हुआ है ये रहा 1 डिग्री, ये Br से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इसको हटाओ अभी। ठीक है, आगे देखो, हेलोजन यौगिकों की निम्नलिखित युग्मों में कौन सा SN1 अभिक्रिया जल्दी देगा। SN1 के अंदर किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है भाई, SN1 में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, 1 डिग्री की, फिर किसकी, 2 डिग्री की, और फिर किसकी बेटा, 3 डिग्री की। और इसका कारण क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री, जितना ज्यादा, ओहो गलत 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 गलत, गंदी बात। 1 डिग्री कम, 2 डिग्री ज्यादा, और 3 डिग्री और भी ज्यादा। ऐसा क्यों, 3 डिग्री के अंदर, तीन ऐसा लिखते हैं क्या कोई, 3 डिग्री के अंदर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बनता है, ये हम सीख चुके हैं। अब इसमें देख लो, इसके अंदर ध्यान से देखना बेटा, हेलोजन ये रहा, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3, मतलब ये कितने डिग्री का बन रहा है, 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 2 डिग्री का। तो किसकी ज्यादा होगी, पहले के अंदर आंसर बताओ, पहले का अंदर किसका आंसर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में, 3 डिग्री वाले के, किससे, 2 डिग्री से। सेकेंड आंसर देखो, आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो मतलब ये क्या बन गया, 2 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री। किसकी ज्यादा हो जाएगी क्रियाशीलता, 2 डिग्री की, क्योंकि 2 डिग्री का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 1 डिग्री से। आसान आसान सा काम था, आगे देखो। अब है निम्नलिखित में ABCDR को पहचानिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी अभिक्रिया Mg से करवानी है बेटा, ये ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा गिन्यार अभिकर्मक। यहां लिखता हूं मैं, गिन्यार अभिकर्मक, MgBr। और इसका अपन क्या करेंगे बेटा, ए तो ये बन गया MgBr, जल अपघटन करोगे, जल अपघटन करोगे तो यहां इसके पास कौन आ जाएगा, OH, और ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। अरे हमने ये क्वेश्चन मैंने करवाया था यार, MgBr और OH प्लस के अंदर, ये मैंने करवाया था तुमको। ठीक है, ये देख लेना अपने हिसाब से। शुष्क की तरह से करवाओगे क्या बनेगा, RMgBr। अब D2O से करवाना, ये D2O क्या है, D2O को बाहरी जल बोलते हैं हम, H2O की तरह ही। जहां H और OH टूट रहे थे वहां H और D टूटेगा, मतलब जहां H लग रहा था वहां कौन लग जाएगा, D, यहाँ D लग जाएगा बस। इसको देखना ध्यान से, इसको मैं नीचे सोल्व करूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। RX की अभिक्रिया Mg से करवाओ, D बन रहा है, तो ये क्या बनाएगा, D क्या बन जाएगा, RMgX। उसका जल अपघटन कर दोगे तो ये बन जाएगा RH, ये D बन गया, और ये क्या बन जाएगा, E, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, MgX और OH। इधर तो काम बन जाएगा, नहीं लेकिन इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, रुको।
पहले इसको देखो तुम, ये आर एक्स की अभिक्रिया किससे हो रही है? सोडियम और ईथर से। ये कौन सी अभिक्रिया बन गई बेटा? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में दो एल्केन प्राप्त होती है, मतलब दोनों एल्केन समूह जुड़कर एक बड़ी एल्केन प्राप्त होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको यहां से काटो तो एक ऐसा बनेगा CS3, CS3। यहां क्या है? यहां क्या लग जाएगा? X। इसकी अभिक्रिया दो सोडियम से करवाओगे तो क्या होगा? 2NX बाहर निकल जाएगा और ऐसे दो जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा? ये। अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? मैग्नीशियम से। तो D बन रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CS3, CS3। और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? MgX। और उसका भी हम क्या कर रहे हैं बेटा? जल अपघटन कर रहे हैं। जल अपघटन करोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? CS3। यहाँ क्या लग जाएगा? H बाहर का निकल जाएगा, MgX। और क्या लग जाएगा बेटा? OH। बस, आगे देखो, बस खत्म। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आएगा। अब हम आपका लास्ट में जाते जाते कर देते हैं बेटा थैंक यू। आपने इतनी देर हमको झेला। मजाक, आई मीन टू से कि आपने इतनी देर हमसे अच्छी अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश की। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।